गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका प्रथम पाठ है वह जन्मभूमि मेरी, जिसके रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी। इस कविता को सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने अपने देश की महिमा का गुणगान किया है, उसका बखान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने देश की जन्मभूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि और स्वर्ण भूमि आदि कहकर संबोधित किया है। उन्होंने इस देश की महिमा का बखान किया है। बहुत ही सुंदर कवि ने भारत की सुंदरता का बखान करते हुए कहा है कि आकाश हिमालय को चूमता है, चरणों में झूमता है। यहाँ पर हिंद महासागर, गंगा, यमुना आदि नदियाँ बहती हैं। अनेक झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, जो हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाती हैं। यहाँ पर अन्य महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे श्री राम, गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों ने जन्म लिया है, उपदेश दिया है, जो अपने देश की महिमा का बखान करते हैं। अब हम पंक्तियों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पगपग छहर रही है। कवि अपने देश की भूमि का गुणगान करते हुए कहता है कि मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि वह स्थान है जहाँ आकाश को चूमता हुआ हिमालय पर्वत है, यहाँ विद्वान है, जिसके चरणों में दक्षिण दिशा में दिशा की ओर सागर है, हिंद महासागर लहराता है, जहाँ गंगा यमुना नदियाँ और इसका संगम स्थल लहरें भर रहा है। यहाँ पर नदियों का संगम है। कौन सी नदियों से संगम है? गंगा यमुना नदियों का संगम है, जो यहाँ लहरा रहा है, लहरें भर रहा है। इस स्थान की सुंदरता अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ कदम कदम पर अर्थात सब जगह बिखरी हुई है इसकी महिमा। जगमग छटा निराली यानी कि अर्थात इसकी महिमा जगह जगह बिखरी हुई है, पग पग पर इसकी महिमा देखने को मिलती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी पवित्र तथा स्वर्ण के समान भूमि मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमरैयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कवि आगे अपनी मातृभूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ियों में अनेक झरने बहते रहते हैं। चिड़ियाँ आनंद मग्न होकर पेड़ों के समूह में आसपास चहकती हैं। यहाँ आमों के घने वृक्षों के मध्य कोयल मधुर आवाज़ करती है। अमरैयाँ अर्थात आमों की घनी वृक्ष। यहाँ आमों के घने वृक्षों के मध्य कोयल मधुर आवाज़ करती है। यहाँ चलने वाली मलय पवन सभी के तन मन को प्रसन्न करती है, अर्थात बहती मलय पवन है। यहाँ पर बहने वाली मलय पवन है जो सबके तन मन को प्रसन्न करती है। यह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह कवि कहता है कि ऐसी सुंदर भूमि मेरी धर्म कर्म की स्थली है, और ऐसी भूमि मेरी है ऐसी भूमि मेरी है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। यह जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि मेरी है। आगे हम इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंशी पुनीत गीता। गौतम ने जहाँ लेकर जन्म, जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ कवि अपनी भूमि का, अपने देश का वर्णन करते हुए कहते हैं, जहाँ पर रघुपति अर्थात श्री राम, जहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पर सीता जी ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, जहाँ पर श्री कृष्ण ने वंशी सुनाई और अपनी गीता का उपदेश दिया, अपनी अमूल्य गीता का उपदेश दिया।
गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया और अपना उपदेश सुनाया, जगह जगह जाकर अपना उपदेश सुनाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, जिसमें इन महापुरुषों ने, जिस धरती पर महापुरुषों ने जन्म लेकर जग को दया दिखाई, लोगों पर दया दिखाई, दया भावना दिखाई और लोगों को रास्ता दिखाया। मेरे लिए यह वही युद्ध भूमि है, वही बुद्ध भूमि है, वह जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि मेरी है, जहाँ पर एक महापुरुषों ने जन्म लिया, उपदेश दिया और लोगों को रास्ता दिखाया। धन्यवाद।